अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। एक माँ ने अपने 6 साल के बच्चे को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। जी हाँ नाजरीन, ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत है कि एक माँ ने अपने 6 साल के लखते जिगर को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। ना सिर्फ यही बल्कि वहाँ पर खड़ी उनको देखती रही कैसे मगरमच्छ उसके बच्चे को चीर फाड़ रहे हैं। हमने बहुत से वाक़ये सुने जहाँ पर ये देखा जाता है कि बाप ने महंगाई से या किसी भी वजह से तंग आकर अपने बच्चों को मार दिया, लेकिन माँ वो हस्ती है जो खुद तो भूखी रह लेती है, खुद तो मर जाती है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने देती। लेकिन इस माँ ने इतनी बेदर्दी और जुल्म की इंतहा कर दी कि अपने सामने अपने बच्चे को उछाल कर मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। जी हाँ नाज़रीन, ये जो कहानी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आज इसको तीसरा दिन है और आज 9 मई है, तीसरा दिन। तो ये हिंदुस्तान के अंदर वाक़या पेश आया, कर्नाटका में उनका एक इलाका है वहाँ पर। और इस सारे मामले के पीछे जो बातचीत है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि ये सारा वाक़या पेश कैसे आया, क्या वजह बनी कि उस औरत ने अपने ही बच्चे को जाकर मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी है, एक मूवी भी बन चुकी है श्रीकांत भोला के ऊपर। वो एक शख्स जो कि नबीना पैदा हुआ था 1992 के अंदर इंडिया में, और उसने ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि 23 साल की उम्र में 50 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया और उसने जितने भी माज़ूर अफराद हैं उनको वहाँ पर नौकरी देना शुरू कर दी। अब इस बच्चे की तरफ चलते हैं, तो इस बच्चे का जो मामला है वो इस तरह से है कि 6-7 साल पहले इस औरत की शादी हुई थी और इसका नाम है सावित्री, और इसकी पसंद की शादी थी। 1 साल के बाद जब इनके यहाँ औलाद पैदा हुई तो बेटा पैदा हुआ, बड़े खुश हुए। और कुछ ही अरसे के बाद जब इनको मालूम हुआ कि इनका जो बच्चा है वो ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है, उसके बाद कुछ टाइम गुजरा तो इनके यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ, वो जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, सारे काम करता है। लेकिन ये बच्चा जो था ये स्पेशल था। अब इसका जो शौहर था, जब भी इस औरत से बात होती थी, इसके साथ लड़ाई झगड़ा करता था, तो उसको इस बच्चे के ताने देता था। अब बच्चा जब नदी में से निकाला गया तो उसके एक साइड से चेहरा भी था कटा हुआ था, हाथ भी एक खाया हुआ था, जिस्म के ऊपर जगह-जगह नोचने के निशान थे। और वो बच्चा जब मगरमच्छों के सामने गिरा, ना वो बोल सका, ना चीख सका, क्योंकि उसकी तो आवाज़ ही नहीं थी और किसी को वो कुछ नहीं कह सका। बस अ, अपनी माँ की तरफ शायद देख रहा होगा कि उसके साथ ये क्या हो गया। उसे तो शायद ये भी समझ नहीं आई होगी कि उसे उसकी माँ ने फेंका है या क्या बना है उसके साथ। अब उसकी माँ को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि इस सारे मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं क्या करती, मैं तो मजबूर हो गई थी। इस सारे का कसूरवार इसका बाप है, उससे पूछें जाके उसने ऐसा क्यों करवाया, उसने मुझे कहा था इसको फेंक आओ। तो जब ये सारी बातचीत उससे पूछी गई, उसने पूरा बयान जो रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने कहा कि हमारी शादी हुई, बेटा पैदा हो गया तो ये कुदरत की तरफ से था। लेकिन मेरा शौहर, मेरे गाँव वाले तो कम थे, लेकिन मेरा शौहर हर वक्त मुझे ये ताने देता था कि ये तुमने क्या पैदा कर दिया, तुम मुझे सही औलाद भी नहीं दे सकी। और छोटी छोटी बात के ऊपर इस बच्चे को भी डांटता था। और उस दिन हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, इसने मुझे कहा कि इसको ले जाओ कहीं मगरमच्छों के आगे फेंक आओ। तो मैं इसको घर से लेके निकली, मुझे मालूम था कि इस नहर के अंदर इस मकाम के ऊपर पानी भी गहरा है और इसमें मगरमच्छ भी हैं। तो मैं इसीलिए वहाँ पहुँची और मैंने वहाँ पर जब बच्चे को फेंका तो मगरमच्छ नीचे से निकला है, और औरत जो है उसको फेंकने के बाद थोड़ा-सा पीछे हट गई है नदी से और वहीं पर खड़ी इस सारे ज़ुल्म को देखती रही है। उसमें इतनी हिम्मत थी उस माँ में कि वो अपने ही बच्चे की चीर-फाड़ अपनी आँखों के सामने देख रही थी। और उसके बाद भी उसमें कोई बेशर्मी वाली बात, शर्म वाली बात ही नहीं आई। बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ उसने कहा कि हाँ, मैंने इस बच्चे को मारा है, मेरा कसूर नहीं है, इसके बाप ने मरवाया, उसने कहा था कि इसको फेंक आओ मगरमच्छों के सामने। और वहाँ पर जो खड़े लोग थे उन्होंने उसकी वीडियोज़ बनाई, फ़िल्म बन की, क्योंकि जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस वक़्त डर रहे थे कि इस पानी के अंदर मगरमच्छ हैं और अगर हम में से कोई भी अंदर गया तो वो उसे भी पकड़ लेंगे। हेल्पलाइन पे कॉल्स की गई, लेकिन जब तक इमदाद पहुंची तब तक बच्चा जो था वो गायब हो चुका था मंजर से। तो रात भर उसकी तलाश जारी रही। अगले दिन वो बच्चा मिला है। जब वो बच्चा मिला तो बहुत ही बुरी हालत थी उसकी। और दूसरी तरफ श्रीकांत भोला
जिसकी वीडियोस हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इंडिया में उसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी, फिल्म भी बन चुकी है कि उसने कैसे इस दुनिया को दिखाया कि एक स्पेशल बच्चा जो है वो क्या कुछ कर सकता है। वो अंधा था, उसने तालीम हासिल की, उसके बाप ने उसकी मदद की, जबकि उसके गांव वालों ने भी यही कहा था कि इसको मार दो, ये तुम लोगों के लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन वो बच्चा बोझ नहीं बना, वो अपने माँ बाप के लिए जरिया बन गया कमाई का। वो अपने माँ बाप को कमा के खिला रहा है, उनका नाम रोशन कर रहा है पूरी दुनिया में। उस बच्चे ने अमेरिका के स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की, और दूसरी तरफ इस जालिम माँ ने अपने बेटे को मार दिया। इस तरह के मामलात शायद आपने पहले ना सुने हो। मैंने पहली बार सुना है कि एक माँ ने अपने ही बच्चे को मगरमच्छों के सामने फेंक दिया। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और सबको अच्छे माँ बाप से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।